हरि ओम प्रिय आत्मन। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल के आज के इस वीडियो में। आत्मन आत्मन ईश्वर में प्रेम रखने वाले हम लोग नवधा भक्ति के बारे में बहुत बार सुनते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा ही समझ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नवधा भक्ति क्या है, इनके प्रकार कितने हैं, तथा इसका अपने भौतिक जीवन में क्या और कितना महत्व है। आज ये भी जानेंगे कि कैसे ये सबसे सरल और सुगम राह है सांसारिक और आध्यात्मिक सफलता के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस जगत में एक सफल जीवन जीना चाहते हैं और अगर आपका दिल भगवान की भक्ति में लगता है, अगर आप भगवान के समीप आना चाहते हैं, तो आत्मन ये वीडियो आप पूरी देखिए और सुनिए। तभी आप इस महत्वपूर्ण तथ्य को अच्छी तरह समझ पाएंगे। और इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आत्मन नवधा भक्ति को दो युगों सतयुग और त्रेता युग में उल्लेखित किया गया है। सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। प्रहलाद जी द्वारा कही गई नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में है और माता शबरी को भगवान श्री राम जी के द्वारा बताया गया नवधा भक्ति का वर्णन रामचरितमानस के अरण्यकांड में है। श्री राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश तब दिया था जब वह स्वयं को नीच और अधम कहते हुए प्रभु की स्तुति करने में झिझक रही थी। चलिए जानते हैं कि श्रीमद्भागवत महापुराण और रामचरितमानस में नवधा भक्ति के बारे में क्या कहा गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण में बताया गया है कि किस प्रकार 9 प्रकार से ईश्वर की आराधना कर एक सफल जीवन जीते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन 9 में से किसी भी एक प्रकार की भक्ति को अपने जीवन में हमेशा के लिए अपना लेता है, तो मात्र इतने से ही वो प्रभु के बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नवमोह एकु जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ये 9 उपाय अत्यंत सरल और कारगर हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति करना ही है। प्रभु के दर्शन के इस लक्ष्य के पथिक के जीवन की सभी आवश्यकताएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं, या यूं कहें कि भगवान स्वयं पूरी करते हैं। ऐसे में नवधा भक्ति के बहुत सरल भावों को अपनाकर आप ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति का मतलब आप कहीं ये ना समझ लेना कि आपको भगवान के दर्शन राम या कृष्ण या शिव के रूप में होंगे। भगवान अगर आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो आपके अंतरात्मा में ही आपको अपने स्वरूप का दर्शन करा देंगे और तब आप सब जगह उनके दर्शन करते रहेंगे। आपके सारे द्वंद्वों और बंधनों का नाश हो जाएगा और यही मुक्ति है या बैकुंठ धाम है। याद रहे, इसमें से किसी एक का भी पूर्ण निष्ठा के साथ फात पालन करना है जिसमें भी आपकी रुचि हो, तो भक्ति के बाकी सभी प्रकार अपने आप सिद्ध होने लगेंगे। तो आइए जानते हैं कि नवधा भक्ति के 9 भाव कौन-कौन से हैं। पहली भक्ति श्रवण भक्ति, भगवान के चरित्र, लीला, महिमा, गुण, नाम तथा उनके प्रेम एवं प्रभावों की बातों को श्रद्धापूर्वक सदा सुनना और उसी के अनुसार आचरण करने की चेष्टा करना श्रवण भक्ति है। हर दिन थोड़ा समय निकालकर रामायण और भगवद गीता को सुनने से, उन कहानियों में छिपे ज्ञान को ठीक-ठीक समझने से कठिन परिस्थितियों में धैर्य कैसे रखा जाता है, ये समझ बढ़ती है, जिससे चित्त में थोड़ी शांति मिलती है और व्यक्ति जीवन में अच्छे फैसले लेने में सक्षम हो जाता है। दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति, भगवान की लीला, कीर्ति, शक्ति, महिमा, चरित्र, गुण, नाम आदि का प्रेम पूर्वक भाव विभोर होकर कीर्तन करना भक्ति का दूसरा स्वरूप है। सुबह-सुबह जब आप काम पर जाते हैं, तो उस समय का उपयोग भगवान के नामों के मानसिक जाप या किसी भजन को दिल से गाने या गुनगुनाने में कीजिए। अ, इससे आपका हर दिन एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होने लगेगा। तीसरी भक्ति, सदा अनन्य भाव से भगवान के गुण, प्रभाव सहित उनके स्वरूप का चिंतन करना और बारंबार उन पर मुग्ध होना स्मरण भक्ति है। बस आदत बनाएँ कि जब भी थोड़ा फ्री हो, चाहे कुछ ही मिनट क्यों ना हो, भगवान को याद कीजिए। भक्ति का यह प्रकार आपको किसी अज्ञात शक्ति के सानिध्य का अनुभव कराने लगेगा। चौथी भक्ति चरण सेवन भक्ति, भगवान के जिस रूप की उपासना करते हो उसी का चरण सेवन करना या सब में ईश्वर को देखकर उन्हें प्रणाम करना। अपने आसपास के गरीब, असहाय, मजबूर, परेशान और जरूरतमंद लोगों की यथासंभव मदद और सेवा करना, यही भगवान का वास्तविक पाद सेवन और अर्चन है।
पांचवी भक्ति पूजन भक्ति, अपनी रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति या मानसिक स्वरूप का नित्य भक्ति पूर्वक पूजन करना। सुबह घर से निकलने से पहले एक दीपक जलाकर केवल 5 मिनट की एक प्रार्थना करें। छठी भक्ति वंदन भक्ति, ईश्वर को या समस्त जग को ईश्वर का स्वरूप समझकर वंदन करना वंदन भक्ति है। अपने व्यवहार में विनम्रता लाए, यही इस भक्ति की साधना है। सातवीं भक्ति दास्य भक्ति, ईश्वर को अपना मालिक मन से स्वीकार कर स्वयं को उनका दास मान लेना दास्य भक्ति है। अपने अहंकार का त्याग ही इसकी सच्ची साधना है। आठवीं भक्ति सख्य भक्ति, भगवान को अपना परम हितकारी मानकर उन्हें अपना मित्र मान लेना सख्य भाव की भक्ति है। अपने मन की बातें भगवान से कीजिए जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से करते हैं। नौवीं भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति, अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देना आत्मनिवेदन या समर्पण भक्ति है। भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लीजिए और कर्तव्य कर्म करते रहिए। ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण में बताए गए भक्ति के प्रकार हैं। अब हम लोग श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति के प्रकरणों को समझते हैं। प्रभु श्री राम ने भक्त शबरी को जो भक्ति योग का उल्लेख किया था वह अपने आप में बेमिसाल है। इसमें बताया गया है कि मन में यदि प्रभु को पाने की आकुलता हो तो लिंग भेद, जाति भेद, ऊंच नीच का भेद कुछ भी आड़े नहीं आता। रामचरितमानस के अनुसार नवदा भक्ति के 9 प्रकार हैं। थम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा में प्रेम रखना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु की सेवा करना। चौथी भक्ति मम गुणगन करिपर तजिगान, भगवान के गुणों का निष्कपट गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास। छठ दम सील बिरति बहुकर्मा, इंद्रियों का दमन और सदाचार। सातवीं सम मोही मैं जग देखा, जगत को संभाव से देखना। आठवां जथालाभ संतोषा, जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहना। नवम सरल सब संछलहीना, सरल स्वभाव और छल कपट से रहित होना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नव महु एकु जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। आ, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हुए इन 9 में से किसी एक का अनुसरण करने वाला भगवान का प्रिय होता है। तो आत्मन नवधा भक्ति कोई कठिन साधना नहीं है। यह तो हमारे जीवन के छोटे छोटे पलों को सुनियोजित करने मात्र से सिद्ध होने वाली सरल साधना है, जो आपको धीरे धीरे ऐसा आंतरिक सुख और संतोष देगा जिसकी तलाश में बड़े बड़े लोग न जाने क्या क्या करते हैं। तो आत्मन आज से ही इसे अपने जीवन में शामिल कीजिए। एक बार इसे दिल से अपनाएं और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाए, भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। हरि ओम तत्सत।